बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शोर ने दरवाज़ा खोला। बीवी बोली, ये डब्बा उठा लो। शोर बोला, इसमें ज़रूर मेरे खाने की चीज़ होगी। बीवी बोली, हाँ सही पहचाना, मेरे जूते हैं। एक आदमी की बीवी मर गई। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे चुप कराने के बाद पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? आदमी बोला, हाँ मुझे मेरा लैपटॉप ला दें। सब ने पूछा, उसका क्या करना है? तो बोला, फेसबुक पर अपने स्टेटस को सिंगल करना है। अगर कोई पत्थर से मारे तो उसका जवाब फूल से दो, और वो फूल उसकी कब्र पर होना चाहिए। सोच समझ कर दुख सुख बांटा करो, ये स्क्रीनशॉट का ज़माना है। पता है सब्र क्या है? ये जो हम मोबाइल चार्जिंग पर लगा के करते हैं। एक लड़का बहुत कमज़ोर था, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। वो बाज़ार से गुज़रा था। एक बहुत ही अमीर लड़की उसके पास अपनी कीमती कार में आकर रुकी और उसको अपने साथ अपने घर चलने की ऑफ़र करने लगी। बेचारा हैरान भी था और खुश भी कि इतनी अमीर लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की क्या क़यामत ढा रही है। काश कि उससे मेरी शादी हो जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊं और खूब ऐश करूं। वो राज़ी हो गया और लड़की के साथ उसके घर चला गया। उसका बंगला बहुत आला शान था, बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। लड़की ने उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया और इंतज़ार करने का कहा। उसके तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब खुली आंखों से देख रहा था। कुछ देर के बाद वो लड़की अपने 2 बच्चों के साथ आई और बच्चों से बोली, देखो बच्चों, अगर नींबू नहीं पियोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। दिल से उतरे हुए शख्स को दोबारा दिल पर चढ़ने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दिल से उतरा ना हो, स्लिप होकर नीचे गिर गया हो। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान मोहतरमा से सवाल। ऑफिसर बोला, आपके एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ दरिया और सामने बच्चे आ जाएं तो आप क्या करोगी? खातून बोली, मैं गाड़ी पहाड़ में मार दूंगी। ऑफिसर बोला, आप इस बार भी फेल हैं। भाई पिछली 3 बार से आपको बता रहा हूँ कि आप ब्रेक मारनी है, ना छलांग मारनी है, ना चीख मारनी है और ना पहाड़ में मारनी है। वो शागिर्द भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं होता जो टीचर को क्लास में याद दिलाए, सर आज आपने टेस्ट का कहा था। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा, क्यों भाई ये होंठ कैसे जल गया? आदमी ने कहा, बस भाई क्या बताऊं, तेरी भाभी मेके जा रही थी, उसको छोड़ने स्टेशन गया था। बस जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजा, मैंने खुशी में ट्रेन का इंजन चूम लिया। बीवी अपने शोर से कहने लगी, डार्लिंग तुम हमेशा अपने पर्स में मेरी तस्वीर क्यों लिए फिरते हो? शोर बोला, मुझे बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी बहुत सहारा मिलता है। बीवी खुशी से, अच्छा वो कैसे? शोर बोला, जब कोई मुश्किल पेश आती है तो तुम्हारी तस्वीर देख लेने से वो मुश्किल बहुत छोटी महसूस होने लगती है। बाबा जी कहते हैं, मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये तमीज़ कौन है और मैं इससे बात क्यों करूं। और आपको पता है तमीज़ कौन है? दोस्तों से ट्रीट मांग लो तो मौत पड़ जाती है और बातें जान देने की करते हैं। बीवी बोली, उठ जाओ शोना, सुबह हो गई है। शोर बोला, आँख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आँख खुल जाए। बीवी बोली, रात भर जिस माँ से लगे हुए थे वो मेरी ही दूसरी आईडी थी, अब 2 दिन से शोर को नींद ही नहीं आ रही। जब मैं छोटा था तो घर वाले मजाक में कहते थे, तुम्हारी शादी कर देंगे।
अब तो काफी अरसा हो गया, ये मजाक भी नहीं करते। जिंदगी ने लड़कियों को दिया ही क्या है, धोने के लिए कपड़े, मांजने के लिए बर्तन और जीना हराम करने के लिए फूफो का बेटा। लॉकडाउन का दर्द उनसे पूछो जिनके रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन बात वहीं रुकी हुई है। डॉक्टर की दास्तान, मोहब्बत दिल बहला के ना, मोहब्बत पामाल करें, सिरप को अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। लौट आओगे मोहब्बत का सरूर चखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तुमसे मिलने की क्या अब जुस्तजू करें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रजू करें। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, जुमे के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बना सकती है, तो 4 औरतें मिलकर 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएगी? जवाब, एक भी नहीं, क्योंकि बातें खत्म नहीं होंगी। औरत की लंबी जबान का रोना हर मर्द रोता है, मगर गूंगी औरत से शादी कोई नहीं करता। माँ अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा बोला, माँ लंबे बाल रखना फैशन है। माँ बोली, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। एक शख्स पहली मर्तबा सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हो गया कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सदक अल्लाह लजीम। कुछ हजरात का बस नहीं चलता, वरना लड़कियों की कब्र पर भी जाकर लिख दें, नाइस कब्र डियर। कुछ लड़कियां रोती हुई इतनी क्यूट लगती हैं, समझ नहीं आती बंदा चुप करवाए या फिर एक और लगाए। अब्बू और अम्मी मेरी शादी की बातें कर रहे थे। अब्बू बोला, सना को जहेज में क्या क्या देना होगा, लिस्ट बना ली। अम्मी, इसको तो बस एक मोबाइल ही दे देंगे, बस यही जहेज होगा इसका। एक रियाजी के टीचर खाली प्लेट में रोटी लगाकर खा रहे थे। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कहते हैं, मैंने दाल फर्ज की हुई है। आजकल की लड़कियों ने इतने बड़े मोबाइल रखे हुए हैं, अगर 3 से ज़रब दें तो उनका खुद का कद निकल आता है। हाय छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ। बाबा जी कहते हैं, आजकल की लड़कियां भी बहुत तेज हो गई हैं। कपड़े हफ्ते के दिन ही धो के संडे को ऑनलाइन आके ये साबित कर रही होती हैं कि मैं पापा की प्रिंसेस ने हूँ। जोजा और मीडिया जब तक एक ही बात 100 बार ना बता दें, दोनों को चैन ही नहीं मिलता। मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी, कितनी अजीब लग रही हो भूत बनकर। मियाँ बोला, हाँ लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी लग रही हो। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं, मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तो क्यों नहीं उठकर खेलता? बकरा बोला, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीज़र में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूँगा? अभी एक मच्छर दूसरे मच्छर से कह रहा था कि आजकल जिसका भी खून चूसूं रूह अफ़ज़ा का टेस्ट आता है। मौलाना साहब ने बयान में वालिदैन की अज़मत बताई और उनकी खिदमत करने को कहा।
मैंने भी सोचा आज से अम्मा और अब्बा की खिदमत करूँगा। घर आया तो अब्बा लेटे थे। मैं सादतमंदी से उनके पैर दबाने लगा। अब्बा एकदम गुस्से में उठकर बैठ गए और कहने लगे, तू कुछ भी कर ले, तेरा ब्याह पुत्र अपनी मर्जी नाल ही करना है। अब यार बंदा नेकी करके सवाब भी ना कमाए। माँ बोली, मेरा बेटा बहुत तेज़ी से फटाफट इंग्लिश बोलता है। आंटी, अच्छा चलो मुझे भी बोल कर दिखाओ। शीदा बोला, इंग्लिश 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 इंग्लिश। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हारने आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।